कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व ताला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का है, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हज़रत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हज़रत फातिमा, तो हज़रत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है, सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया। दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी। भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। क्या फरमाया? कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा अब्बा लेकर आए, और मेरे अब्बा ने जिब्राइल के पास से लिया, और जिब्राइल ने अल्लाह के पास से लिया, और अल्लाह ने कहा ये जन्नत का जोड़ा है। बस हज़रत फातिमा ने ये कहा, सारी औरतों के दिल भाई किस अंदाज से कहा, सारी औरतों ने कहा अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा जिसे जमीन चमके ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो फातिमा ने कहा कि हाँ मिलेगा, एक बार कलमा पढ़ लो, दुनिया में नहीं तो खुदा जन्नत में कपड़ा जरूर दे देगा। फातिमा का कहना था कि जितनी औरतें सबने कहा कलमा पढ़ा दे, फातिमा ने पढ़ाया और सबने पढ़ा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों अभी तो कलमा पढ़ते हैं कि देखा कि दूर से हमारे प्यारे नबी आ रहे, और नबी फरमा रहे ए औरतों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम सबके लिए जन्नत का फैसला कर दिया है।